नहीं नहीं मांझी, आपको कोई गलत फहमी नहीं। हमारे टूरिस्ट किया है, हमें इस आदमी की तलाश है। ये आदमी यहाँ इसी बिल्डिंग में है? अच्छा, ये रहता कहाँ है? कौन से माले? ठीक है मैम, थैंक्स। आंटी ये गाजर का हलवा है। मैं भी कसरत करता हूँ, मैं खा लूँ? ठीक है मैम, दे देंगे। चलो। ओल्ड लिविंग चूज बड़े अरे सर आगे दिनेश कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। बड़ा क्या सबसे ऊपर खड़ा है? You'll have to. Hi Vidyut, since it's an action movie and you're here at CID के set पर, तो बताइए क्या होने वाले हैं आज इससे? सीआईडी और कमांडो सीसी बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग हाई एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर बिकॉज हम लोग एक्शन, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का टेलीविजन का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है ये, और जो हम लोगों ने कल शूट किया है और हम लोगों ने एडिट देखा है वो बहुत धमाकेदार है। और मैं बहुत खुश हूं कि हम सीआईडी पे कर पा रहे हैं, क्योंकि सीआईडी से बड़ा एक्शन कोई करता नहीं है, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूं। विद्युत हर जगह रियल ही करता है और अभी तक एक्शन रियल ही हो रहा है, एंड कमांडो इस समय सीआईडी में आके एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाएगा। दया आपको ढूंढ रहे शायद शो में, दया आपको ढूंढ रहे कि ये फोटो आप पहचानते, कुछ बताइए क्या सीक्वेंस है आज का? पूर्वी गुम हो चुकी है और सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। इल्जाम मुझ पे है, मगर बाद में मैं सीआईडी की टीम के साथ मिलकर पूर्वी को ढूंढता हूं, और इसमें आप एक्शन देखेंगे, इसमें आप काफी इमोशन देखेंगे, और आप देखेंगे कि हमने धमाल कैसे किया है। रैकेट से कौन जुड़ा? आप जुड़ेंगे मगर कोई और है? ना ही सीआईडी ना ही कमांडो कभी भी ड्रग्स रैकेट के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं जुड़ा नहीं हूं, मगर हम लोग जितने भी देश के दुश्मन हैं उनको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के दिखाएंगे आपको। कितना मानते हैं प्रमोशन करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हर फ्राइडे नई फिल्में आती हैं, ऑडियंस को याद मतलब दिमाग में रखना कि ये फिल्म आ रही है, कितना इम्पोर्टेंट है? एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग इस मूवी को किसी भी तरह ऑडियंस तक पहुंचाएं, और जो भी प्रोड्यूसर चाहते हैं एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका साथ दूं। सो उनको अगर लगता है इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, मगर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक सीआईडी व्यूअर होने के बावजूद, जो मैंने इतने सालों से सीआईडी को देखा है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इसका हिस्सा बन पा रहा हूं। चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो मेरी किस्मत हो, मैं बहुत खुश हूं कि हम कमांडो और सीआईडी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और दुनिया बहुत एक्साइटेड है। मैं बच्चों से मिलता हूं और जिनको भी खबर मिली है कि हम लोग सीआईडी में कर रहे हैं काम, वो मुझे मिलकर बहुत खुश होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि दया सर कितने बड़े हैं, आपसे ज्यादा बॉडी है। तो इन सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत सारे अपने एपिसोड देखे, सबने बताया कि सीआईडी को फॉलो करते हैं, व्यूअर्स हैं, कौन सा एपिसोड आपको बेस्ट लगा? मैं वेट कर रहा था, अब ये ना पूछें। सीआईडी में सबसे बेहतरीन बात यह है, जो बाकी सीरियलों में नहीं है, कि आप जब भी देखेंगे उसमें एक नई कहानी होती है, एक ट्विस्ट हमेशा अलग होता है, और कभी भी आप सीआईडी देखेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये एपिसोड कहीं और देखा हुआ है।
सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हर एपिसोड बहुत बेहतरीन है। जिस आपकी एक्शन की हर जगह तारीफ हो रही है कमांडो के ट्रेलर को लेकर, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ये बताइए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं एक मार्शल आर्ट करता हूं जिसे कहते हैं कलरी फाइट, और हमें हिंदुस्तान के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया। हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन बहुत अच्छा है। और सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि मैं एक हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हर लोग अब हर आदमी देख के बोलता है कि एक्शन हम लोगों ने दूसरे लेवल पे ले गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूं। तो सिर्फ एक्शन करते देखेंगे हम विद्युत को, एनी प्लान्स आप विद्युत को सिर्फ रियल एक्शन करते हुए देखेंगे, एंड मैं बहुत खुश हूं। जब तक कर पाऊंगा तब तक करूंगा। यानी यश चोपड़ा टाइप की फिल्म मिलेगी तो नहीं करेंगे आप? यश चोपड़ा में अगर एक्शन होगा तो जरूर करूंगा। डोंट यू थिंक यू गेट काइंड ऑफ आई एम रेडी टू बी टाइप कास्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम बॉर्न टू डू। और मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि मैं पैदा ही इसी चीज़ के लिए हुआ हूँ। एक्शन रोमांस, एक्शन कॉमेडी, एक्शन ड्रामा, एक्शन हमारी जिंदगी का बहुत अहम पहलू है। विद्युत पूजा आपके साथ रोमांस करेंगी कमांडो में, मतलब रोमांस तो नहीं करेंगे, एक्शन के साथ रोमांस भी कर रही हैं। लेकिन ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ रोमांस करना चाहते हैं बॉलीवुड की? दरअसल जब कास्ट कर रहे थे एक्टर्स को तो मैं ना ही मुझसे पूछा गया था, और मुझे लगता नहीं मुझसे आगे भी कोई पूछेगा, और मुझे लगता नहीं है कि मैं इन्वॉल्व होना चाहूँगा। बट सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का, दीपिका, ये न्यू जनरेशन बहुत बेहतर है उनकी फिल्में देखी है, कौन सी सबकी। फिल्में पसंद है? मुझे हर कॉकटेल मुझे बहुत पसंद आई थी, और सोनाक्षी की मुझे दबंग बहुत पसंद आई थी, और मैं सोनाक्षी के साथ अभी काम भी कर रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत हैं वो दिखने में और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। If you could tell us something more about that film. सॉरी, If you could tell us something more about that film. आई एम डूइंग द मूवी कॉल्ड बुलेट राजा, जिसमें सैफ अली खान हैं, जिमी शेरगिल हैं, और हाई एक्शन पैक्ड मूवी है। सो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कमांडो के बाद इमीडिएटली वो आएगी, और कमांडो के बाद एक एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाने का मौका मिलेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल बॉय में तो लड़कियां जो हैं मतलब हीरोइंस वो आइटम सॉन्ग है, यदि आइटम गर्ल बन गई तो आप एक्शन बॉय बनने की कोशिश करें अक्षय के बाद, ऐसा कहना मतलब जायज होगा आपके लिए? मैं एक्शन करना चाहता हूँ सिर्फ। Like, since he took Akshay's name, so काफी बातें भी हो रही कि आपको अक्षय की जगह लेने की भी बात हो रही थी, so you feel nice कि आपको अक्षय के साथ कंपेयर किया जाता है। मैं अक्षय कुमार का बहुत फैन रहा हूँ, मैं सुनील शेट्टी जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है कि अगर आप बोलें कि आप इसकी जगह लेना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी जगह बनाने का हक है, और मैं भी उन्हीं इंसानों की तरह हूँ। मैं अपनी एक नई जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे रियल एक्शन हो, और उस तरह का एक्शन हो जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद हम रिप्रेजेंट कर सके हिंदुस्तान को। जब मुझे लोग बोलते हैं, मैं भी कहीं गया था और मुझे एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने बोला कि तुम हिंदुस्तानी की तरह एक्शन नहीं लड़ते हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हर हॉलीवुड वालों से बेहतर हैं, और हर चीज़ उनसे बेहतर कर सकते हैं। Since we're talking about crime, tell us women को क्या मैसेज देना चाहेंगे to protect them? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि विमेन आर 100% सुपीरियर देन मेन इन एवरी फॉर्म, और दे कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, और हर महिला अपने लिए एक पुरुष से ज़्यादा अपनी सुरक्षा कर सकती है। तो उनको किसी का वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपने अंदर बिलीफ रखना चाहिए। एंड if anybody, if it's a man or a woman, if they believe in themselves and they can stand up for themselves, the whole world will stand for them. ये जो आईपीएल का आगाज हो चुका है, कल से क्रिकेट मैच मतलब सभी खेलेंगे, इंडस्ट्री के आप पार्ट हिस्सा हो, तो आईपीएल के दौरान जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं तो क्या लगता है नहीं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे काफी इफेक्ट होता है? आपका क्या राय है? दरअसल मेरी ये राय इस समय ये है कि मैं इतनी अच्छी स्पेस में हूँ, मैं एक्टर हूँ, और ना ही मैं प्रोड्यूसर्स की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं फ्रांसिस की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह सोचता हूँ। सो मैं एज एन एक्टर बहुत खुश हूँ जो मैंने देखा है कमांडो का, और अब 12 अप्रैल को जब कमांडो रिलीज होगी तो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। Sir, talking about female crime, do you think female celebrities are like soft corners when it comes to? यू नो, आई थिंक फीमेल्स आर सॉफ्ट कॉर्नर्स। जैसे अभी दिल्ली में जो अत्याचार हुआ था, और हजारों हिंदुस्तानी कैंडल्स लेके चले थे वहाँ पे, उन्होंने वॉक्स की थी, मगर होता क्या है कि एक छोटा सा भी किस्सा हो जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं, और सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस मुद्दे को इतना बड़ा बना देते हैं कि जो पुराना मुद्दा है भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है कि वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जस्ट टेकिंग आउट कैंडल्स एंड जस्ट डूइंग मार्च पास्ट एंड जस्ट वॉकिंग फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग इज नॉट इनफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, यू शुड स्टॉप प्रमोटिंग थिंग्स विच आर इररेलेवेंट, एंड एनीबडी यू सी डूइंग दिस यू शुड स्टॉप देम, एंड आई थिंक वी शुड स्टैंड अगेंस्ट क्राइम बाय बेसिकली नॉट सपोर्टिंग देम। लेकिन विद्युत उसके अलावा भी वुमेन्स को लेके और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, जैसे एमएमए स्कैंडल हो गए, सब होते हैं, तो क्या लगता है कि मुझे लगता है आप जैसे जो मर्द हैं वो इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के बारे में बात करते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो इसको सबसे ज्यादा देखते हैं, और हर हिंदुस्तानी मर्द को अपने साथ वालों को बोलना चाहिए कि किसी भी अश्लील चीज का उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कितनी बार देखा?
झूठ मत बोल, शक्ल भी दिक्कत नहीं देगी। नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ऑलराइट सर, थैंक यू। यस सर, सर देख में बहुत चलती है। फिर वापस शॉर्ट ये यहाँ से घुमा बहुत टर्न है म्यूजिक तो बहुत चलेगा। हाँ सुपर है बहुत है। ये टर्न ये टर्न आज तो कम सर का क्यों लेना है? एक रिएक्शन चाहिए बीच में। वो जो इंस्पेक्टर बोलता है ना कि अभी तक कोई भी गाड़ी गुजरी नहीं है, सब हम चेक कर रहे हैं पूरा केयरफुली। ये करेक्ट है, देख लीजिए या रोल मुन्ना जी तो राइट से भी दो। हाँ ओके एक कॉल ले लेते हैं। हाँ वो जो उसके ट्रक के लिए जो लुक दे रहे हैं ना वो इधर ही कहीं है। हाँ कैमरे के आसपास। रोलिंग साइलेंस रोलिंग या एक्शन। ओके वेरी नाइस नेक्स्ट वेरी नाइस रेडी पीछे मार सर का क्यों लेना है? एक रिएक्शन चाहिए बीच में। वो जो इंस्पेक्टर बोलता है ना कि अभी तक कोई भी गाड़ी गुजरी नहीं है, सब हम चेक कर रहे हैं पूरा केयरफुली। मुन्ना जी तो राइट से भी दो। हाँ वो फुल डेली है। क्या रोल? या रोलिंग 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 या एक्शन। ओके एक कॉल लेते हैं। हाँ हाँ ये बात है। या रोलिंग रेडी रोलिंग साइलेंस रोलिंग या एक्शन। ओके वेरी नाइस नेक्स्ट और पकड़ दिया पता नहीं साहब, मालिक ने कहा हाईवे नंबर 25 पे ट्रक ले जाओ, थोड़ी देर में फोन करके क्या बेटर है चेक। और रिएक्शन करो सर। और थोट में जाऊँ और करेक्ट लास्ट में नोटिंग देना बंदा अच्छा। पता नहीं साहब, मालिक ने कहा
हाईवे नंबर 25 पर जाकर फोन कर बताएंगे कि ट्रक को कहाँ ले जाना है। सर ठीक है कि एक और लेना है आपको? ओके ओके क्या है पूरा माजरा क्या है? आपको मेरे से ज़्यादा पता है फिर। पूरी मिस हो गई है। हाँ, ये एक्चुअली एक स्टोरी बनाया गया है प्रमोशन फॉर कमांडो के लिए। टू बी ओल्ड फ्रेंड ऑफ करण, तो वो गायब हो जाती हैं। स्टोरी वहीं से शुरू होती है और करण कैसे सीआईडी को हेल्प करते हैं उनके ओल्ड फ्रेंड को बचाने में, और कैसे एक कमांडो की तरह वो फाइट करते हैं। दिस होल एपिसोड इज अबाउट दैट। लेकिन आप किसी की तलाश भी करते हैं, फोटो दिखा के पहचान आखिर किसकी तलाश है आपको? वो तलाश शुरू में करण की है कि ये आदमी है कौन। फिर पता चलता है कि इस बिल्डिंग में रह रहा है, यहाँ पे छत पे रह रहा है, किसी सोसाइटी वालों ने हेल्प किया हुआ है, और इज मेजरली इनटू मार्शल आर्ट्स एंड एक्सरसाइज कर रहा है छत पे। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये करण है। फिर इसके बाद ब्यूरो में सीन है तो पता चलता है कि वो भी एक कमांडो है। तो आखिर जो करण है विद्युत जामवाल, मतलब ड्रग से माफिया जो वो जुड़े हैं या कुछ और भी माजरा है? मतलब CID वो जुड़े हुए नहीं है, वो हेल्प करते हैं सीआईडी को। जो ड्रग कार्टेल है उनके अगेंस्ट वो हेल्प करते हैं। कमांडो और CID दोनों मिल जाएंगी तो मतलब चार चांद हो जाएगा शो में, धमाका होगा। धमाका होगा। मुझे बताएंगे विद्युत के बारे में, मतलब जो भी सीन होंगे शॉर्ट के साथ में। विद्युत आई थिंक सभी जानते हैं, बहुत कम उम्र से मार्शल प्रैक्टिस करते हैं और वाकई में कमाल का उनका एक्रोबैट स्टंट्स वंट्स बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सीआईडी में विद्युत है तो यहाँ पे डायलॉगबाजी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके एक्शन सीक्वेंस हो, क्योंकि वो एक्शन कमाल का करते हैं। और आपने अगर कमांडो का प्रोमोज देखे होंगे तो बहुत ही मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक इतना बढ़िया स्टंट शायद ही किसी ने किया होगा। इज अ टोनी जॉ ऑफ इंडिया यू कैन से। आजकल एक चलन बन गया है कि फिल्मों के प्रमोशन के लिए लोग टीवी के शो पे जाते हैं, और कितना मानते हैं एज अ टेलीविजन स्टार होने के नाते कि मतलब प्रमोशन के लिए आप कुछ भी करते हैं। आप काफ़ी लोग गिमिक करते हैं, कुछ लोग अपीयरेंस के लिए जाते हैं, कहीं आप मॉल में जाओ तो स्टार्स आते हैं। तो एनी टाइप ऑफ प्रमोशन विच हेल्प्स योर फिल्म, अगर फिल्म बिकती है या लोगों में अवेयरनेस होता है एक फिल्म को लेके, तो वाई नॉट। और टेलीविज़न हम आज की तारीख में बहुत बड़ा मीडियम है। आई थिंक हर एक घर पे जाओ तो टेलीविज़न है, तो कौन से चैनल पे आप क्या देख रहे हैं पता नहीं होता। बट अगर टेलीविज़न के मीडियम से अगर आप प्रमोशन करते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कवरेज उस फिल्म को मिलेगा अगर आप टेलीविज़न के थ्रू करते हैं तो। या मतलब फेस ऑफ CID आप हैं, जब भी CID बात है तो पहले आपका चला आ जाता था CID साधन के बाद। तो टेलीविजन का और कोई शो जो आपका बेस्ट फेवरेट शो हो? एक्चुअली शोज़ तो बहुत सारे, मतलब देखो हर एक शो अपनी तरफ से बहुत इक्वली अच्छा मेहनत करते हैं, और काफ़ी शोज़ हैं जो देखने लायक है। इवन फॉर दैट मैटर आई मीन राइवल चैनल्स पे काफ़ी शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पता नहीं किसको क्या आपत्ति हो जाए। शोज़ सभी अच्छे हैं। इसमें मतलब कोई पिन पॉइंट करके मैं बताऊँ ऐसा, आई डोंट वांट टू यू नो उस बचड़े में नहीं पड़ना पड़ जाता। IPL की आगाज़ हो चुकी है, तो क्या लगता है कि IPL के आने से बाकी जो टीवी के शो भी और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कुछ ऊपर चढ़ाव सकते हैं? मतलब आप मानते हैं इस बात को? वो तो हर साल होता है। IPL के टाइम में जितने शोज़ हैं उनके TRP में फ्लक्चुएशंस आते ही हैं। बट टेलीविज़न में जितने शोज़ है उनकी भी मतलब टाइम आ जाता है कमर कसने की, तो उस वक्त मेरे अंदाज से वो भी कुछ ऐसे फ्लेवर्स लेके आते हैं, एडिशनल स्टार्स को लेके आते हैं शोज़ में। तो कहीं ना तो कहीं टेलीविज़न वाले भी फाइट करने की कोशिश में रहते हैं। IPL तो फिर भी अपना वो ले ही जाएगा TRP, कहीं ना तो कहीं हैम्पर तो करेगा। तो इस बार IPL की कौन सी टीम है जिसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर। मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ। मैं क्रिकेट मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करता देखना, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। नो बट सीरियसली आपने इनकी फिल्म देखी? मैंने
बिट्स एंड पीसेस में देखी है, कंप्लीट फिल्म But you hate him after that. मैं हैव सीन वो जो कोट से आते हैं 20 शॉट्स अनबिलीवेबल शॉट्स हैं अनसीन एंड आपने कब देखा CID और दया एंड मतलब जब से मुझे याद है तब से CID देख ही रहा हूँ यार बचपन से मतलब बचपन से तो नहीं, मतलब मैं जैसे आज ही बता रहा था, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल एंड द फैन फॉलोइंग इज